आप सबने जो एक राम कथा के माध्यम से सुंदर प्रस्तुति हम सब के सामने रखी। संगीत जो है हृदय के भावों को व्यक्त करने में सहायक होता है। हृदय की आवाज़ जो है परमात्मा तक पहुंचती है। हम ऊपर से जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को सुनने में और उस पर कार्रवाई होने में बहुत समय लगता है। भगवान के यहाँ सभी प्रकार की प्रार्थनाएं जाती हैं, परंतु जो हृदय से की गई प्रार्थना है उसको भगवान तत्काल सुनते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। इसीलिए मीरा, सूर, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि जितने भी संत हुए हैं वो सब संगीत के माध्यम से भगवान के समक्ष अपने हृदय की गाथा प्रकट किए हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जो सामूहिक रूप में इस प्रकार से मिलकर संगीत और संगीत के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हृदय से आप सब ने भगवान से प्रार्थना की। लिखा है गुरुदेव, आज के परिवर्तित युग में बहुत से नकारात्मक तत्व हैं जिनसे बच्चे बहुत शीघ्र ही प्रभावित होते हैं, जैसे कि मोबाइल आज की सबसे बड़ी समस्या है जिससे सभी बच्चे एवं बड़े भी प्रभावित हैं। तो कैसे इन नकारात्मक तत्वों से बच्चों को बचाकर धर्म एवं शिक्षा की ओर जोड़ सकते हैं? कृपया हमें इसका उपाय बताने की कृपा करें। इस विषय में हम सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में संस्कारों की जो महत्ता है, संस्कारों के माध्यम से जो संतति उत्पन्न होती है और जो सही ढंग से गर्भाधान होता है, माता के गर्भ में जो बच्चों को शिक्षा मिल जाती है, बाहर की नकारात्मक ऊर्जा इत्यादि उनको प्रभावित नहीं कर पाती है। प्राचीन इतिहासों में देखा गया है, आपने सुना होगा प्रहलाद, उसका पिता हिरण्यकशिपु भगवान नारायण का विरोधी है। नारायण का नाम नहीं सुनना चाहता है, नारायण की चर्चा नहीं सुनना चाहता है और उनका पुत्र हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान का परम भागवत है। वो कैसे संभव हुआ? विष्णु पुराण में इस वार्ता को कहा गया है। इस कथा को अनेकों बार सत्संग के माध्यम से कहा गया है। उसके कुछ सार बिंदु प्रकट करते हैं। माता कयाधु एक पतिव्रता नारी है। एक जिस प्रकार से हम सब बचपन में एक शिक्षा पाते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव और फिर परस्पर देवो भव। हमारे यहाँ अध्यात्म के सोपान हैं। इन सोपान के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माता से परिचय होता है। माता जो है सर्वप्रथम परमात्मा का स्वरूप है, उसमें हम देवत्व की भावना करते हैं। माता से पिता का परिचय होता है, हम पिता में देवत्व की भावना करते हैं।
फिर हमको आचार्य की प्राप्ति होती है, जो हमको संस्कार और शैक्षणिक संस्कारों के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। उनको जब हम श्री राम, ये माइक जरा, श्री राम, तो ये जो शिक्षा गुरु हैं, आचार्य, इनमें हम देवत्व की भावना रखें। विद्यार्थी विद्यार्जन करने जाते हैं, अगर अपने अध्यापक में, अपने आचार्य में देवत्व का भाव रखेंगे तो अच्छी शिक्षा उनको ग्रहण करने में मदद मिलेगी। अगर वो उनको एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो वो ना तो सही शिक्षा पा सकेंगे और न अपने भविष्य के जीवन में जिस प्रकार से अभ्युदय होना चाहिए वो अभ्युदय कर पाएंगे। तो अभ्युदय के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आचार्य के प्रति श्रद्धा हो, आदर हो, और हम आदर सहित उनके संपर्क में आएं, जिससे उनके द्वारा प्रदत्त जो विद्या है उस विद्या को हम ग्रहण करके अपने आप को सुसंस्कृत बनाएं। विद्या ददाति विनयम, हमारे अंदर नम्रता आए, हमारे अंदर शालीनता आए, शील गुण बढ़े, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आगे प्रगति कर सकें। जब तक शील गुण नहीं होता तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति के पास अनेक अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं, परंतु शालीनता का अभाव है, शील गुण का अभाव है, तो वो अपने जीवन में सही समुचित रूप में विकसित नहीं हो पाता है। समुचित विकास के लिए, सम्यक विकास के लिए, सम्यक ज्ञानार्जन के लिए शालीनता परम आवश्यक है, वो विद्यार्थी में होनी ही चाहिए। आचार्य के बाद फिर हम कहते हैं अतिथि, जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको हम देवत्व भाव से देखें, उनके अंदर देव भाव करके हम उनको आदर सम्मान दें। इसके बाद परस्पर देवो भव। एक भारत ही ऐसा राष्ट्र है जिसमें अतिथि में भगवान की भावना की जाती है। ये बड़ा पवित्र भाव है, और आतिथ्य देवो भव, इसके साथ परस्पर देवो भव, एक दूसरे में देवत्व का भाव। पहले अभिवादन के लिए प्रातःकाल जब एक दूसरे से व्यक्ति मिलते थे तो जय राम जी की, इस प्रकार से संबोधन करते थे, भगवान का नाम उच्चारण करके एक दूसरे का अभिवादन करते थे। वैसे आंग्ल भाषा में जो गुड मॉर्निंग है, जिसका सुप्रभातम, संस्कृत में सुप्रभातम, वो हिंदी और संस्कृत लगभग एक हैं, परंतु हिंदी में कुछ अन्य अन्य भाषाओं के शब्द भी मिल गए। संस्कृत अपने आप में एक संपूर्ण भाषा है जिसमें पूर्ण रूपेण किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लिया गया है। बहुत पवित्र भाषा है, देव भाषा है संस्कृत। तो परस्पर देवो भव, एक दूसरे में देवत्व का भाव रखना चाहिए। सब में नारायण की भावना करनी चाहिए, परमात्मा की भावना करनी चाहिए। इसके उपरांत आत्मदेवो भव, अपने अंदर छिपे हुए देवत्व को जागृत करके
अपने अंदर जो नारायण है, सब घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोए, बलिहारी बाघट की चाघट प्रगट होए। कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरा साइया, हमारे परमात्मा जो हैं वो सबके हृदय में विराजमान हैं। बलिहारी बाघट की, वो व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है जिसके हृदय में वो परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा को प्रकट करने की जरूरत है। अग्नि काष्ठ में छिपी हुई है, परंतु वो अग्नि ना तो हमको प्रकाश दे रही है ना ऊष्मा दे रही है। जब वो प्रकट होती है तो उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है वो हमारे हृदय में अव्यक्त रूप में विराजमान है। उन अव्यक्त पुरुष को व्यक्त नारायण के रूप में, व्यक्त परमात्मा के रूप में हमको प्रकट करना है। आत्मदेवो भव अर्थात अपने अंदर जो देवत्व है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, वो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, उसको हमको प्रकट करना है। ये जो प्रश्न में लिखा गया था नकारात्मक तत्व, तो हम बता रहे थे प्रहलाद के विषय में। प्रहलाद राक्षसों के बीच में रहता है। उसके गुरु संड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र, वो उसको भगवान नारायण से अलग करने की चेष्टा करते हैं, परंतु उनकी चेष्टाएं सब विफल होती हैं। और भी हिरण्याकशिपु ने स्वयं भी बहुत प्रयास किया, अन्य प्रयास किए गए, परंतु प्रहलाद का हृदय परिवर्तित नहीं हो सका। किसी भी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती थी। उसका मूल कारण उसके गर्भाधान के समय जो पवित्र व्यवस्था हुई, उसके उपरांत जो गर्भस्थ शिशु अर्थात माता कयाधु गर्भस्थ शिशु को लेकर नारद ऋषि के आश्रम में निवास करती हैं और वहाँ श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। तो माता कयाधु जो श्रवण करती हैं वो बच्चे के ऊपर भी संस्कार आते हैं और बच्चा उसी से भगवान का भक्ति योग सीखता है और भक्ति मार्ग में वो इतना आगे बढ़ा। तो अगर सभी हमारे भाई बहन माता बहनें एक दृढ़ संकल्प करें कि हम केवल वही संतान को जन्म देंगे जो भगवान का भक्त हो, तो भगवान के भक्त होने से केवल वो अपना विकास का नहीं सोचेगा, वो संपूर्ण अस्तित्व के विषय में सोचेगा। आज क्या है, व्यक्तियों में स्वार्थ तत्परता की भावना बहुत हो गई है। हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने मूल सिद्धांतों से भटक जाते हैं। आप सबको मालूम है हमारा राष्ट्र भारत, जिसके एक विशाल भारतवर्ष था, आज 9 राष्ट्रों में उसके टुकड़े हो चुके हैं। 9 राष्ट्र बना दिए गए। उसमें से अफगानिस्तान से लेके ब्रह्मदेश, अफगानिस्तान अफगानिस्तान था, वहाँ से प्रारंभ होता था भारत, और पूरब में ब्रह्मदेश जिसको अंग्रेजों ने बर्मा कर दिया था, अभी वर्तमान में म्यांमार है। तो यहाँ तक भारत का विस्तार था। अब उसमें से बहुत छोटा भारत रह गया है, और अगर अभी भी हम नहीं संभले तो भारत को छोटा करने वालों की संख्या कम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र प्रेम से वंचित हैं,
राष्ट्र विरोधी तत्व बहुत पनप रहे हैं। तो बच्चों में चाहे मोबाइल हो या अन्य अन्य साधन हो, उनसे जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे, इसके लिए सबसे पहले सभी वर्ग को, सभी समाज को सोचना होगा। इसके उपरांत बच्चे जो आज स्कूल में आ रहे हैं, विद्या संकुल में आ रहे हैं, उनको महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने सुनने को मिले। ये जो स्वामी रामानंद विद्या संकुल है, स्वामी रामानंद जी, हमारे भगवान श्री स्वामी रामानंद जी 8 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अपने पिताश्री से सुन के कंठस्थ कर लिए थे। उनकी जो मेधा शक्ति है इतनी कैसे विकसित हुई? कोई भी कार्य आप सब जानते हैं, एकाग्र चित्त से चित्त पे जो संस्कार अंकित हो जाते हैं, उनको हटाना मिटाना संभव नहीं हो पाता है। मेधा को बढ़ाने के लिए, मेधावी बनने के लिए हमको एकाग्रता और उसके साथ साथ इच्छा शक्ति, विल पावर, इन दोनों को विकसित करना होगा। उसके लिए भगवत नाम और ध्यान, ये दोनों परम आवश्यक हैं। अगर बच्चे कुछ 5-10 मिनट भी ध्यान में बैठें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर संभव हो तो योगासन इत्यादि करके, प्राणायाम इत्यादि करके शरीर को सबल बनाएं और मन और बुद्धि को स्वस्थ बनाएं। अगर मन और बुद्धि स्वस्थ हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है स्वस्थ है, तो स्थूल शरीर स्वाभाविक स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मन बुद्धि वाले बच्चों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। विज्ञान ने हमको जो कुछ उपकरण इत्यादि दिए हैं, उनका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से आज पूरे विश्व की जानकारी हमारी मुट्ठी में आ जाती है। हम संपूर्ण विश्व की जानकारी, सम्यक प्रकार की जानकारी मोबाइल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से जान सकते हैं। इतना सरल और अच्छा साधन है। और उसी मोबाइल के माध्यम से हम विनाशात्मक, नकारात्मक क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसका उपयोग करें। जब हम महापुरुषों के चरित्र सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो स्वाभाविक है कि यह नकारात्मक ऊर्जा, विचार हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और समय पूरा हो रहा है हमारा। शिक्षा में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। धार्येति धर्म, ईसाईयत का प्रभाव पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। उसके पीछे कारण क्या रहा? उनके चर्च के साथ शिक्षा के संस्थान भी जुड़े। हमारे यहाँ देव संस्थान के साथ शिक्षा संस्थान नहीं जुड़े हुए हैं। वो परम आवश्यक है। शिक्षा संस्थान और देव संस्थान दोनों साथ साथ होने चाहिए, जिससे बच्चे आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करके शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा का उपयोग
संपूर्ण अस्तित्व के कल्याण में लगे। हम केवल विश्व की बात नहीं करते, पृथ्वी की बात नहीं करते, हम तो संपूर्ण अस्तित्व की बात करते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व का कल्याण हो। और धर्म हमको सिखाता है कि हम किस प्रकार से मानव हैं। अगर हम में मानवता के लक्षण नहीं हैं तो हम ढांचे से तो मानव हैं, परंतु मानव धर्म को हमको जानना होगा, जिसको मनु महाराज ने बताया है। धृति, क्षमा, दमोस्तय, शोचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम अक्रोध, ये 10 मानव धर्म के लक्षण हैं। इसमें कोई हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, ये कोई भेद नहीं है। हम सब मानव हैं और मानव के अंदर ये 10 लक्षण होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम मानव नहीं हैं। अगर इसमें से कुछ कम है, 10 में से 1 कम है, तो हम 90% मानव हैं। 2 कम है तो 80%, 3 कम है तो 70%। मतलब जितने हम में मानवता के लक्षण हैं उतने अंशों में हम मानव हैं। और अगर मानवता नहीं आई तो हम कितने ही ऊंचे पदों पे पहुंच जाएं, कितने ही अधिक विकास कर लें, चंद्रमा और मंगल तक पहुंच जाएं, उससे ना तो हमारा कल्याण होगा ना विश्व का कल्याण होगा। हमको आत्म शांति चाहिए, संपूर्ण विश्व को शांति चाहिए। आज पूरे विश्व में अशांति बढ़ती जा रही है, चारों तरफ विरोधाभास बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण विश्व जो है विनाश की ओर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, अपने विनाश की ओर। हमने जो आज विज्ञान के माध्यम से बहुत उन्नति की, उसका विनाश का समय नज़दीक ला रहे हैं हम अपने कर्मों से। और अगर इस दिशा में समय रहते हुए नहीं सोचा गया तो वो विनाश हम सबके देखते देखते शीघ्र ही हो जाएगा। इस विषय में हम सबको दृढ़ संकल्प लेकर कार्य करने की जरूरत है। हमको मानव बनकर मानवोचित जो धर्म है उसको स्वीकार करके, सनातन धर्म मानव धर्म है, वो कोई वर्ग विशेष का नहीं है, उसी को हिंदू धर्म कहा जाता है। और फिर जितने भी अन्य मजहब हैं, संप्रदाय हैं, वो सब इसी से प्रकट हुए हैं, इससे ही निकले हैं। इसके कुछ कुछ अंश उन्होंने स्वीकार करके अपना एक अलग मजहब बनाया। जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, मतलब मोहम्मद साहब से इस्लाम का विस्तार बहुत हुआ है, जीसस क्राइस्ट से ईसाईयत का। जीसस क्राइस्ट 13 वर्ष तक भारत में आके उन्होंने यहाँ शिक्षा और ज्ञानार्जन किया। उनका देहावसान भारत में ही हुआ। लद्दाख में बौद्ध मठ के पास उनकी समाधियां बनी हुई हैं। हिब्रू भाषा में उनमें लिखा हुआ था। अभी तो उन सबको मिटा दिया गया, परंतु वो मतलब जीसस क्राइस्ट जब क्रूस पे लटका दिए गए, उसके उपरांत रविवार को वो दिखाई दिए और उनको लगा कि ये देश हमको नहीं स्वीकार कर पाएगा। और फिर वहाँ से वो चले, जापान इत्यादि होते हुए भारत आए और भारत आने पर उन्होंने कश्मीर का जो एक भाग लद्दाख है, वहाँ सडनली बौद्ध मठ में
और वहाँ ही उनका देहावसान हुआ। तो हम बताना चाहते थे ईसाईयत पे भी हिंदू सनातन धर्म का पूरा प्रभाव रहा है। और मोहम्मद साहब कराची जो भारत का ही एक भाग था, वहाँ ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और वो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, श्रीनगर, बहुत से विश्वविद्यालय रहे हैं, जिस विश्वविद्यालयों में संपूर्ण विश्व से विद्या अर्जन करने के लिए आते थे। उसके आचार्य 200 भाषा के जानकार रहे। इतनी भाषाओं की जानकारी उनको थी और अनेक भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी यहाँ भारत में। परंतु आज देश का दुर्भाग्य कि उच्च शिक्षा के लिए हमको विदेशों में जाना पड़ता है। ठीक है, हम घड़ी भी देख रहे हैं, सामने घड़ी है, समय हमको कह रहा है कि वाणी को विश्राम देने में ही कल्याण है। हम बच्चों से अपेक्षा करेंगे कि सही